हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई ड्रामा आई वान्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 9। तो चलो शुरू करते हैं। विन फ़ोन में अपने फ्रेंड से बात करता है, तभी उसको पियानो की आवाज़ आती है। वो हॉल में जाता है, वहाँ वन्नंग पियानो प्ले करा रही होती है। विन को देख के कहती है कि तुम बॉर्डर क्यों क्रॉस किया। वो कहता है ये मेरा घर है, मैं बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करूँ। वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है ये तुम्हारा घर है। वो उसे पूछता है कि तुम पियानो कितने सालों से सीख रही हो। वो कहती है कि मैं बचपन से सीख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरे पियानो प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। विन उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें मैंने कल आधा पैसे ही दिया ना, बाकी के पैसे मैं आज दे रहा हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी मुझे दे दो। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे पैसे वापस करूँगी। वो पैसे गिनती है और कहती है कि इसमें तो पैसे एक्स्ट्रा है, और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम मेरे लिए दिए हो ना। विन कहता है नहीं, इस पैसे से तुम मेरे लिए कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आओ, और ये है शॉपिंग लिस्ट। वो कहती है पर ये पैसे तो कम है। वो कहता है नहीं, सब चीज़ें आएगा, और टैक्सी के लिए भी मैंने दिया। वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे इतने सारे चीज़ें घर लेकर आऊँगी। विन कहता है तुम जल्दी से जाओ, मैं चलता हूँ। वन्नंग कहती है तुम इतने पागल और कंजूस क्यों हो। इधर विन मे के घर के बाहर होता है। मीडी रिपेयर शॉप से मे की मोबाइल लेकर जाता है। विन मे को कॉल करता है। मे वॉशरूम में अपनी लिपस्टिक पाउडर में पानी देख के परेशान होता है और मीडी को डांटती है। मीडी को मे से कॉल आती है। वो मीडी से पूछती है कि तुमने मेरे बैग के साथ क्या किया। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि मेरी सारी चीज़ें वेट है, और बताओ तुमने मेरे फ़ोन के साथ क्या किया। वो कहता है मैं अभी तुम्हारी फ़ोन रिटर्न करने आ रहा हूँ, और कॉल कट करता है। मैं विंडो से विन के कार को देखती है। वीडियो क्लिप में होता है उस आदमी को 1-1 फ़ोटोशूट करवाता है और कहता है ये कुछ दिनों में बहुत पॉपुलर बनेगा, और पास्ट याद करता है। 1-1 विन और उस आदमी तीनों ड्रिंक करके आते हैं। विन होश में नहीं होता, तभी उस आदमी 1-1 से कहता है कि तुम हम दोनों की वीडियो बनाना, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। 1-1 उन दोनों की वीडियो बनाता है, तभी विन को होश आता है और वहाँ से चला जाता है। वन्नंग लुकपिट से मिलती है और उसे हक करती है और सोचती है कि ये तो अलग फीलिंग है। लुकपिट उसे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई हूँ। विन अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाता है। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम उस वीडियो के बारे में बात करने आए हो ना। विन कहता है कि नहीं, मैं के लिए आया हूँ, मैंने सुना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पेन दिया है, फिर भी तुमने उसके बारे में सोच रहे हो, तुम उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, और बोलता है कि तुम शूटिंग सेट में जाकर मेरे को देख कर आओ कि वो ठीक है या नहीं, प्लीज़ तुम ये हेल्प करो। उसका फ्रेंड कहता है कि ओके मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। शॉपिंग मॉल में वन्नंग और लुकपिट शॉपिंग करते हैं। लुकपिट उसे पूछता है कि तुम लड़कों की चीज़ें क्यों खरीदा, मैं भी इतना नहीं खरीदता। वो बोलती है कि मुझे आजकल लड़कों की चीज़ें अच्छे लगने लगी है। विन का फ्रेंड किसी से मे के बारे में फ़ोन में पूछता है और विन को जाकर कहता है कि अब वो ठीक है। ये बात सुनकर विन स्माइल करता है। घर में विन लाइट ऑन करके किचन में जाके फूड पार्सल ओपन करता है। तभी उसे वन्नंग का याद आती है और उसकी वेट करता है। तभी वो गेट खोल के आती है। उसे देखकर वो किचन में जाकर बैठता है और बुक पढ़ने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ वन्नंग आती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। वो कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। वो कहती है क्यों, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो क्या। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट क्यों करूँगा। वो वहाँ पर 2 प्लेटें देख के उसे पूछती है कि ये मेरे लिए है ना, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री है, तुम जल्दी से खा लो। और वो उसे अपना प्लेट वॉश करने के लिए देता है और वहाँ से जाता है। वन्नंग दूसरा प्लेट यूज़ करने के बगैर उसका प्लेट में ही खाती है। विन ये देखकर शॉक होता है। विन वॉशरूम में ब्रश करके आता है। तभी वन्नंग कहती है कि कल मुझे आने में लेट होगी।
वो भी कहता है मैं भी बाहर जा रहा हूँ। वनंग उसे कहती है कि आजकल तो करंट ज़्यादा जा रही है। ये बात सुनकर विन वहाँ से डर के भाग जाता है। वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वनंग एक शूटिंग में अपनी ओवर एक्टिंग दिखाती है। उसे देखकर डायरेक्टर कट बोलता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मत एक्टिंग करो, मैंने जितना कहा उतना ही करो। फिर भी वनंग वैसे ही करती है। डायरेक्टर किसी से कहता है कि तुम उसे पीछे भेज दो। वो वनंग को पीछे करता है। इधर विन कार में आता है। यह वनंग फिर भी आगे आके वो ओवर एक्टिंग करती है। डायरेक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। वो उसे पैसे देता है। वनंग बहुत उदास होती है। तभी वन को देखकर वनंग बहुत खुश होती है। वन वहाँ इंटरव्यू के लिए आता है। इंटरव्यू में विन ऑडियंस के पीछे ग्लासेस पहन के आता है। वनंग भी वहाँ होती है पर वो उसे नहीं देखती। वन उस आदमी से बोलता है कि मैंने जैसे कहा वैसे ही करो। इधर विन की फैंस फ़ोन में बात करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में आएगा या नहीं। इंटरव्यू में वन और वो आदमी होते हैं। एंकर्स उनसे 5 साल के पहले हुए वीडियो क्लिप के बारे में पूछते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं ही हूँ उस वीडियो क्लिप में। हम फ़न के लिए उस वीडियो लिए थे। मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कैसे बाहर आया। विन उसके बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो आदमी इंटरव्यू में विन को सॉरी बोलता है और रोता है। वनंग उसे देखकर रोती है। तभी वो विन को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने एक्स लवर को देखने आए हो ना? तभी वन शूटिंग सेट के बाहर आता है। रिपोर्टर्स वन की फ़ोटोज़ लेते हैं। तभी वनंग वन को बुलाती है। विन उसे रोकता है फिर भी वो नहीं रुकती और उसका ग्लासेस उतारती है। तभी वन विन को देखता है। विन वनंग को रोकने के लिए उसे किस करता है। यहाँ पर एपिसोड 9 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।